गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी कक्षा में हिंदी प्रथम अध्याय 2 वृक्ष पुराण में हमने पढ़ा कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं और कुछ ऐसे जीवनदायक फल हमारे जीवन में हैं जिनके बारे में बहुत कुछ प्रचलित है। लोक कथाएं, लोकोक्ति, मुहावरे, कथा, कहावतें, और वो हमने सुनी, पढ़ी, और हमारा चैप्टर का जो अभ्यास कार्य था वो भी हमारा हो चुका है। लेकिन कुछ प्रश्न, विस्तृत प्रश्न, जो मैंने जिनमें से एक प्रश्न आपको गृह कार्य में दिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा जिनके पास बुक्स नहीं है, तो मैं ये तीनों विस्तृत प्रश्न भी आपको आज की वीडियो में दे रही हूँ। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम्स में आएंगे। तो विस्तृत प्रश्न, पहला प्रश्न है, वट सावित्री व्रत से संबंधित कहानी संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, पुराणों में वर्णित सावित्री की कहानी में सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाती है। उस दिन ये दोनों लकड़ियां लेने जंगल में गए थे। वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। वट वृक्ष की पूजा के द्वारा सावित्री का पति पुनः जीवित हो जाता है। इसीलिए आज भी स्त्रियां वट सावित्री के दिन व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेल के वृक्ष के विषय में कौन सी लोक कथा प्रचलित है? तो जो आपकी बुक में लोक कथा दी हुई है वो लोक कथा प्रचलित है। एक शिकारी था जो हिरण का शिकार करते समय जंगल में भटक गया। जब वह थक गया तो एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने वह रात उसी पेड़ पर गुजारने का निश्चय किया। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें शिवलिंग था। उस दिन शिवरात्रि थी। अपने बैठने के स्थान पर आरामदेह बनाने के लिए बेल के पत्ते तोड़े। उनमें से कुछ नीचे शिवलिंग पर गिर गए। उसके पसीने की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरी। शिकार न मिलने के कारण उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसका व्रत भी हो गया। शिवरात्रि की पूजा की सारी क्रियाएं पूरी हो गई। यह लोक कथा प्रचलित है बेल के वृक्ष के विषय में। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रथा के अनुसार आम के पेड़ में फल न निकलने पर क्या उपाय किया जाता है? तो जो प्रथा आपकी बुक में चैप्टर में दी हुई है वो ये है कि आम के पेड़ का स्वामी अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर अपने मित्रों के साथ पेड़ के पास जाता है। वह उस पेड़ पर कुल्हाड़ी से दिखावटी वार करता है। जैसे ही वह पेड़ पर चोट मारता है उसके साथ ही उसको रोकते हैं, अरे तुम इतने निष्ठुर मत बनो, आगे से यह ऐसा नहीं करेगा, और एक बार फिर पेड़ पर दिखावटी वार करता है। तब उसके साथी उसके पेड़ के बीच खड़े हो जाते हैं और विनती करते हैं कि पेड़ को माफ कर दिया जाए। तब मित्र पेड़ से कहते हैं, पेड़ भैया इस बार तो तुमको बचा लिया, वरना वह तुमको काट डालता। अब अगले साल खूब फल देना। तो ये आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक्सप्लेनिंग होगी और उसके बाद उसका अभ्यास कार्य कराया जाएगा। आप सभी अपनी नोटबुक्स में चैप्टर वाइज अपना वर्क कंप्लीट करके चलें साथ साथ।